मेरे साथ आएंगे बेटा अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है श्री राजीव फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम। ठीक है, जहां पे सैलरी दिया हुआ है एक 15,000 रुपए पर मंथ। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ लिखेंगे कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ ऑफ सैलरी इनकम सैलरी इनकम। ठीक है, देखेंगे सबसे पहला है बेटा आपका बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको क्वेश्चन में गिवन है 15,000। तो 15,000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,80,000। ये हमारा बेसिक सैलरी होगा। सेकंड, हमको डीए भी मिला हुआ है, डियरनेस अलाउंस, जो कि 1,250 पर मंथ है, जो एनुअली हो जाएगा 15,000 रुपए। डीए के बाद आप मेरे साथ लिखेंगे ईए एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ, जो साल भर का हो जाएगा 12,000 रुपए। एंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद डी पॉइंट में बोला गया है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे आप ना इसको फिलहाल छोड़ के रखिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ 12%। इसको थोड़ी देर में हम कैलकुलेट करेंगे ये वाली वैल्यू को। ठीक है, डी के बाद मेरे साथ आप लोग आएंगे ई में लिखा है इंटरेस्ट। मेरे बच्चे इंटरेस्ट आपको 9.5% के रेट पे गिवन है, तो ये कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। ई के बाद आप आएंगे मेरे साथ एफ में आपको CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिला हुआ है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आपको 200 पर मंथ, जो एनुअली होता है 2400। CCA के बाद आप आ जाएंगे एच पॉइंट पे। एच पॉइंट पे फैसिलिटी ऑफ फर्निश्ड हाउस है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ी देर बाद हम क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल लिख लीजिए कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। ये दो पॉइंट हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। पहला है आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और दूसरा है कंसेशनल रेंट। एच के बाद आते हैं हम आई पे। आई में पॉइंट क्या समझ में आता है कि उनको स्वीपर और सर्वेंट का फैसिलिटी मिला हुआ है, तो स्वीपर की वैल्यू हो जाएगी 2400 और सर्वेंट की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 9,000। ठीक, कुछ कैलकुलेशन बचे हुए थे, उसको अभी कंप्लीट करना है। सबसे पहला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ 12%, तो इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे सैलरी का 12%। आपकी सैलरी फिलहाल 1,80,000 है, तो 1,80,000 का अगर 12% कैलकुलेट किया जाए जो आता है 21,600। बट एक्चुअल में आपके बॉस ने, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 24,000। तो अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो आंसर आता है 2400। दिस इज एक्सेस कंट्रीब्यूशन, तो ये 2400 हम यहां पे टैक्सेबल कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ 12% हमारा 2400 आएगा। उसके बाद एक पॉइंट हमने और छोड़ के रखा था, कंसेशनल रेट। इसके लिए जरा एच पॉइंट को दोबारा मेरे साथ पढ़ेंगे। He has been provided with a facility of unfurnished house by the employer in a town population less than 10 lakhs. पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है तो वहां पे हमको 7.5% कंसीडर करना होगा। बाद में बोला गया 500 एम्प्लॉयर का चार्ज बनता है जिसको वो वसूल करेगा अपने एम्प्लॉय से, और उस बिल्डिंग का फेयर रेंट 30,000 पर एनम बनता है। बट जो बिल्डिंग है वो ऑक्युपाइड है या फिर बोलूं ओनरशिप है एम्प्लॉयर के पास। तो चलिए जरा इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए हमको लेना होगा 7.5% ऑफ सैलरी। सवाल यह है कि यहां पे सैलरी का मतलब क्या होगा। सैलरी के लिए आप ले लीजिए बेसिक सैलरी विच इज 1,80,000 प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस 12,000 प्लस सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 2400 प्लस आपका मेडिकल अलाउंस जो था 10,000। इन सबका आपको करना है टोटल। क्लियर मेरे बच्चे? इसके बाद इस पे आपको 7.5% लगा देने हैं
फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 15,330 रुपए, जिसमें से दिस इज वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, जिसमें से आपको रेंट रिकवर्ड को माइनस करना है। रेंट रिकवर्ड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 500 रुपए पर मंथ के बेसिस पे वापस लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपए। तो फाइनली कंसेशनल रेट की वैल्यू बनेगी 9330, जिसको आपको यहां पे पुट करना है। 9330 आपको यहां पे पुट करना है। इज दैट क्लियर? यहां पे पुट करने के बाद आपको टोटल करना है, ग्रॉस सैलरी निकालनी है, ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी आपका बन जाता है 242,530, जिसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आएगा 50,000 का, जस्ट माइनस कीजिए, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा विच इज 192,530। तो आपको पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनने वाला है बेटा। आप चाहे ना तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कुछ ऐसा होगा। ये दिस इज बेसिकली आपका टेबल जहां पे आपको कैलकुलेशन शो करना था। ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा। इज दैट क्लियर? थोड़ा आगे चल सकते हैं हम। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। Srimati Ravi is the manager of Delhi Cloth Mill, Delhi. She receives every month 30,000 as basic pay, 500 as entertainment allowance and 7,000 as dearness allowance. तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो इन तीनों को लिख लेते हैं। यहां पे मेरे साथ लिखेंगे आप लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल इनकम अंडर हेड सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। ठीक, इसमें लिखेंगे बेटा बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है 30,000 पर मंथ, तो साल भर का कितना हो जाएगा 3,60,000। उसके बाद आते हैं डीए पे। डियरनेस अलाउंस भी मिलता है उनको 500 पर मंथ, सॉरी डियरनेस अलाउंस उनको मिलता है 7,000 पर मंथ, तो जो साल भर का हो जाएगा 84,000। और उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस ये भी मिलता है 500 पर मंथ, तो साल भर का हो जाएगा 6,000 रुपए। तो इनकी सैलरी फिलहाल इतनी है। अब परक्विजिट्स पे आते हैं, जरा देखेंगे जरा, जिसमें लिखा है शी ओन्स अ हाउस बट द कंपनी हैज प्रोवाइडेड विद हर फॉलोइंग एमिनिटीज, गार्डनर, स्वीपर एंड सर्वेंट, जिसको 300 रुपए ईच तीनों को पे किया जाता है। तो यहां पे आप लोग भी लिख लीजिए गार्डनर, स्वीपर एंड सर्वेंट। ठीक है, तीनों को 300 रुपए हर महीने दिए जाते हैं, तो तीनों का हो जाएगा 3600 एनुअली। Is that clear? Now, free use of refrigerator costing 5,000। तो मेरे बच्चे, जब कोई एसेट को यूज करने के लिए दिया जाता है ना, तो हम उसको पूरी वैल्यू कंसीडर नहीं करते, उसका 10% लेते हैं। तो 5,000 का 10% अगर आप कैलकुलेट करें तो यहां पे आंसर आएगा ओनली 500। ठीक, अब आते हैं आगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। अगला है द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन फॉर हर वर पेड बाय द कंपनी। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इसका भी ऑब्लिगेशन कंपनी ने पे किया है, ये भी उसकी सैलरी में काउंट किया जाएगा। तो यहां पे मेरे साथ लिखते चलिए बस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जिसका टोटल बिल बनता है 2,000, ये भी उसकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। और मेंबरशिप ऑफ रोटरी क्लब, ये भी उनकी सैलरी का पार्ट होगा। मेंबरशिप ऑफ रोटरी क्लब, जिसकी वैल्यू है 2,400, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ अ स्मॉल कार, द कार इज यूज्ड फॉर बोथ पर्पस and all expenses are
इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी आर बोर्न बाय द कंपनी। तो आपको पता ही होगा स्मॉल कार का जब वैल्यूएशन होगा तो वहां पे कार के लिए हम कंसीडर करेंगे 1800 और ड्राइवर के लिए शॉफर के लिए 900 और उसमें ऐड कर देंगे। हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 32,400 फ्री। उसके बाद आता है नेक्स्ट, शी प्रोसीड 1 month लीव टू शिमला, ना सॉरी, हर सन इज स्टेइंग इन स्कूल run by the company. The annual expenses incurred by the company per student is 3600. But had he been sent for education to similar school, a sum of 1200 would have been payable during the year. इसका मतलब ये हुआ कि उनके बच्चे को जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसी के कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड स्कूल में किया जा रहा है, उसी के कंपनी के स्कूल में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहां पे एजुकेशन की जो फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो एग्जम्प्ट होगी, कोई टैक्सेबिलिटी वहां पे नहीं आने वाली। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगला है शी प्रोसीडेड 1 month लीव टू शिमला बाय कार वेयर शी स्टेड इन अ हॉलिडे होम मेंटेन्ड बाय द कंपनी। द वैल्यू ऑफ द सच फैसिलिटी 6000। तो इसको आप सिंपली उनके टैक्सेबिलिटी में काउंट करेंगे, यहां पे लिखेंगे हॉलीडे होम वैल्यू हो जाएगा 6000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है द कंपनी प्रपोजेस टू अलॉट हर 100 शेयर्स एट 100 ईच। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन विच द ऑप्शन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉय वाज 350। ध्यान से समझिएगा बेटा, कंपनी ने उनको शेयर्स अलॉट करने का ऑप्शन दिया, ऑफर दिया कि आप 350 रुपए के शेयर्स को केवल 100 रुपए में खरीद सकते हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कंपनी ने उनको कंसेशन दिया है, तो इसको हम लिखेंगे कंसेशनल शेयर, और पर शेयर उनको 250 रुपए का बेनिफिट मिला है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 100, जो हो जाएगा 25,000। तो ये कुछ लिस्ट, ये कुछ आइटम्स थे उनकी टोटल सैलरी से रिलेटेड। बस हमको क्या करना है, ग्रॉस टोटल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। आप भी मेरे साथ इसका टोटल करेंगे बेटा। टोटल आता है 529,100, 529,100, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अपन माइनस कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे विच इज 50,000। 50,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी विल बी टैक्सेबल सैलरी 479,100। ये हमारी टैक्सेबल सैलरी होगी। यहां से आप चाहें तो दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा होगा। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा आगे समझते हैं, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। श्री कृष्ण मोहन is a lecturer in a private college. Following details of his income for the previous year 21 and 22. बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ। तो मेरे साथ आप लोग भी सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए बेटा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ है, तो जाहिर सी बात है एनुअल हमारा हो जाएगा 1,80,000। बेसिक सैलरी के बाद डियरनेस अलाउंस, उनको डियरनेस अलाउंस मिलता है 12,000 पर मंथ, जो साल भर का हो जाएगा 1,44,000, 1,44,000। डीए के बाद हम आते हैं सीसीए पे, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस केवल 2,400 रुपए मिलता है उनको एनुअली। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस उनको 3,000 मिलता है, HRA उनको मिलता है 3,000। तो ये कैलकुलेशन हम अभी करेंगे, उसके बाद फाइनल वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे समझते हैं बेटा। ही इज अ मेंबर ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड टू विच ही कंट्रीब्यूट्स 8% ऑफ हिज सैलरी। कॉलेज also contribute an equal amount. During the previous year, 2,000 on books purchased for teaching purpose, used his own scooter for personal as well as college work. He lives in a rented house, the rental paying being 5,000. मेरे बच्चे, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है
कितना? केवल 3000। और आप किराया कितना दे रहे हो? 5000। इसका मतलब आपको आपके बॉस की तरफ से हाउस रेंट के रिस्पेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो यहां पे एचआरए आपका 0 आएगा। रही बात आपके बुक्स पे किए गए खर्च की, दैट इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ सैलरी। फिर आगे बोला गया है कॉलेज स्पेंड 2000 फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग फर्स्ट क्लास फेयर टू एंड फ्रॉम सेमिनार, फीस, कंप्यूटर, श्री कृष्णा, मोहन, ये सारे अमाउंट जो हैं, जितने भी अमाउंट यहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सारे के सारे एग्जाम्प्ट हैं, तो यहां पे और कोई भी चीज नहीं आएगा। हम बस इतने आइटम्स को ही लेके ग्रॉस सैलरी कंप्यूट कर लेंगे। ग्रॉस सैलरी इनका आता है 3,26,400, जिसमें हमको माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन एज यूजुअल 50,000। 50,000 माइनस करने के बाद फाइनली उनकी सैलरी इनकम हो जाएगी 2,76,400। ये उनकी सैलरी हो जाएगी। दिस इज टैक्सेबल सैलरी, आप चाहें तो लिख सकते हैं टैक्सेबल सैलरी। ये क्वेश्चन हालांकि देखने में काफी बड़ा था, बट सॉल्यूशन बस इसका इतना ही है बेटा। क्या हम आगे चल सकते हैं? आइए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर एक्स हु इज रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ नेपाल गवर्नमेंट स्टार्टेड सर्विस इन प्राइवेट फर्म इन मीरठ, फर्निश्ड फॉलोइंग पर्टिकुलर सैलरी 15,000 पर मंथ। बोला गया है कि रिसीव्ड 1 मंथ सैलरी इन नेपाल वाइल ऑन लीव। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप यहां काम करते हैं तो आपकी सैलरी यही टैक्सेबल होगी, भले आप रिसीव कहीं भी करें। अगला है प्लानिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। फिर बोला गया है ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर, ये आपका एग्जम्प्ट होगा, ये आपका एग्जम्प्ट होगा। पेंशन फ्रॉम नेपाल गवर्नमेंट, मेरे बच्चे ये हमारी कंट्री में टैक्सेबल नहीं होगा, ये नेपाल में ही टैक्सेबल होगा, तो इसको हम यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि उनको फर्निश्ड हाउस प्रोवाइड किया गया, जिस फॉर विच एम्प्लॉयर पेज 5,000 पर मंथ, मतलब एम्प्लॉयर ने खुद बिल्डिंग को किराए पे लिया और मिस्टर एक्स को उन्होंने रहने को दिया है, और जिसकी वजह से वो 1,000 रुपए उनकी सैलरी से माइनस करते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं उनसे हम 1,000 रुपए किराया लेते हैं। ठीक है, फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है जिसकी वैल्यू 40,000 है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज 1,500। मेरे बच्चे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हमारे सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता। तो चलिए सारी चीजें डिस्कस कर लिया हमने, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे हम बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ के बेसिस पे हो जाएगा 1,80,000। बेसिक सैलरी के बाद आता है आपका प्लानिंग अलाउंस। प्लानिंग अलाउंस, प्लानिंग अलाउंस की वैल्यू हो जाएगी 12,000। मेडिकल अलाउंस, उसके बाद हम आते हैं मेडिकल अलाउंस पे। मेडिकल अलाउंस आपका 1,000 पर मंथ के बेसिस पे ये भी 12,000 टोटल हो जाएगा। नाउ ट्रैवलिंग अलाउंस, जस्ट अ सेकेंड, अगला अलाउंस कौन सा है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपके लिए हो जाएगा 6,000 एनुअली। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर ये आपका एग्जम्प्ट होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस ये आपका एग्जम्प्ट होगा फॉर टूर। ठीक है, और लास्ट बन जाता है कंसेशन इन रेंट। कंसेशन इन रेंट ये हमको कैलकुलेट करना होगा। चलिए मेरे साथ आप लोग भी आएंगे, कैलकुलेशन करना है अपने को कंसेशनल रेंट का। ठीक है, देखेंगे इसके लिए मेरे बच्चे, इसके लिए हमको 15% ऑफ सैलरी लेना होगा। ठीक है,
15%। 15% कितने का? यहां पे मेरे साथ लिखते चले चारों अमाउंट को। 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000, इन सब का हमको लेना है 15%। 15% जो आता है 31,500, जिसमें हमको प्लस करना है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है 40,000, बट हम उसको पूरा ऐड नहीं करेंगे, उसका 10% ऐड करेंगे, विच इज 4,000। तो टोटल होता है हमारा 35,500, जिसमें आप माइनस कीजिए रेंट पेड बाय एम्प्लॉई। रेंट पेड बाय एम्प्लॉई जो है 12,000, क्योंकि हम उनकी सैलरी से ना हर महीने 1,000 रुपए डिडक्ट करते थे। तो अल्टीमेटली हमने 12,000 डिडक्ट किए, वैल्यू बच गई 23,500, और यही वैल्यू हमको यहां पे पुट करनी है, यहां पे 23,500। बस हमारा क्वेश्चन बन गया है। ग्रॉस सैलरी निकालेंगे जो आता है 233,500, जिसमें से हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने हैं जो है 50,000, जो हमारे पास है 50,000। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू बचेगी यहां पे 1,83,500। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ये पूरा सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे मेरे साथ। बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करनी है अंडर हेड सैलरीज, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस। ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहा है मुझे। हिल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया, हिज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सारी चीजें हमको चेक करनी है। हाउस रेंट अलाउंस। चलिए एक ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को सीधा बनाना स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए सबसे पहला आप तो बेसिक सैलरी लिख लीजिए, है ना। ये तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, तो बेसिक सैलरी आता है उनका 6 लाख रुपए। उसके बाद उनका डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस ये जो बन जाएगा 1,44,000 का। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो जाएगा 3,600 का, आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगला आता है मेरे बच्चे हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यहां पे एक्चुअली उनको मिला है 5,400, जिसमें से 300 पर मंथ के बेसिस पे टोटल 3,600 एग्जम्प्ट होंगे, जो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1,800। इज दैट क्लियर? उसके बाद आते हैं ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस अगर कैलकुलेट किया जाए तो टोटल उनको रिसीव हुआ है 4,200, बट चूंकि हमको पता है कि 200 पर मंथ के बेसिस पे एग्जम्प्ट होगा विच इज 2,400, तो फाइनली यहां पे टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 1,800 ट्राइबल एरिया अलाउंस। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है बेटा। फाइनली हम आते हैं आपके एचआरए पे, हाउस रेंट अलाउंस। इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन है जरा एक बार रीड कर लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस उनको मिला है 10,000 पर मंथ, उनको हाउस रेंट अलाउंस मिला है 10,000 पर मंथ। ठीक है, और क्या बोला गया है कि वो 10,000 पर मंथ मिला है। रेंट पेड हमको देखना है कि वो बेसिकली कितना रेंट पे करते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे क्वेश्चन में चेक करेंगे मेरे साथ, 12,500 का वो रेंट पे करते हैं।
ठीक, चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका एक्चुअल रिसीव्ड, हाउस रेंट अलाउंस आपको एक्चुअल में मिला कितना, तो आपको एक्चुअली में मिला है 1,20,000, 10,000 पर मंथ के बेसिस पे 12 महीने का हो जाएगा 1,20,000। सेकंड लिखेंगे मेरे साथ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड की वैल्यू यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे रेंट का, तो एक्चुअल में 12,500 इंटू 12 करेंगे जो आता है 1,50,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो हमारी सैलरी की वैल्यू यहां पे 6 लाख रुपए है, सैलरी की वैल्यू 6 लाख है जिसका हमको लेना है 10% जो आता है 60,000, जो वैल्यू आ गई 90,000। और लास्ट में हमको लेना है 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे 6 लाख का 40% जो आएगा 2,40,000। तो फाइनली इसमें से 90,000 एग्जाम्प्ट होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 30,000 वो हमारा टैक्सेबल होगा। तो एचआरए आप यहां पे लिख सकते हैं 30,000। आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला ही है। ग्रॉस टोटल करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 781,200, जिसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको माइनस करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की वैल्यू है मेरे बच्चे 50,000। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी डिडक्शन मिलेगा विच इज 3600। तो फाइनली हमारा जो नेट सैलरी आएगा वो आ जाएगा 7,27,600। दिस विल बी टैक्सेबल सैलरी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनने वाला था। क्या मेरी बातें यहां तक समझ में आ गई आपको?